हैं नेशन व्यू बीना त्यागी के साथ। रात के 8 बज चुके, हम हाजिर हैं देश और दुनिया की हर उस खबर के साथ जो रखती है आपसे सरोकार। खबरों के हर पक्ष और पहलू को आपके सम्मुख रखते हैं नेशन व्यू में हम, ताकि आप खबर पर बना सके अपनी सटीक और निष्पक्ष राय। नेशन व्यू में आज सबसे पहले आपको दिखाते हैं तिरंगे के कथित अपमान की खबर। इस खबर के बाद नोएडा में हंगामा खड़ा हो गया। दरअसल एक कंपनी के बाहर सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए, नारेबाजी शुरू कर दी। कंपनी ने आरोपी कर्मचारी को बर्खास्त कर दिया है। बावजूद इसके घंटों तक वो हंगामा होता रहा। आखिर क्या है तिरंगे के अपमान का ये पूरा मामला, आपको दिखाते हैं तफसील से इस रिपोर्ट में। हाथों में तिरंगा, जुबान पर भारत माता के जयकार है और सैकड़ों की भीड़। कोई छत पर जा चढ़ा है, कोई सड़क पर नारे लगा रहा है। यह हंगामा नोएडा सेक्टर 63 में बरपा है। नाराजगी तिरंगे के कथित अपमान को लेकर जताई जा रही है। कहा जा रहा है कि कंपनी में काम करने वाले चीनी मूल के कर्मचारी ने तिरंगे का अपमान किया, जिसको लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। दावा किया जा रहा है कि कथित चीनी मूल के कर्मचारी ने देर रात किसी बात पर गुस्सा होकर तिरंगे का अपमान किया। मैं लाइन नंबर 4 सेकंड फ्लोर पे काम करता हूँ। सेकंड नंबर स्टेज पे हमारी लाइन के सामने इंडिया नेशनल फ्लैग लगा हुआ था, जिसको जाहू कहकर एक है ना कर्मचारी काम करता चाइनीज, उसने उखाड़ कर, हमें ये पता नहीं था कि वो डस्टबिन में डालेगा, उसने उखाड़ के ले गया। हमें ये पता नहीं था कि वो डस्टबिन में डालेगा, उसने डस्टबिन में ले जाकर डाल दिया, फाड़ कर डाल दिया था। एक नहीं 4 फेंका। जब भी 2 बंदे ने ऑब्जेक्शन कहा कि क्यों फेंका गया, तो सब नीचे ला के रिमांड लिया गया और उसकी रिजाइन लिखवा लिया गई। फिर हम लोग नाइट में आए तो हम लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाए तो बोला गया कि पुलिस से डंडे लगवाएंगे और सबको रिजाइन करके कंपनी के बाहर भगाओ। कंपनी के कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें भी कार्रवाई की चेतावनी दी जा रही है, जिसकी वजह से कर्मचारियों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। नाराजगी को देखते हुए इलाके में बड़े पैमाने पर पुलिस बल की तैनाती भी कर दी गई है। हालांकि माहौल जो है अभी शांत है यहाँ पर, लेकिन पुलिस का साफ तौर पे कहना है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का मामला है। जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे वो जा चुके हैं, लेकिन हो सकता है वो वापस भी आ जाएं। फिलहाल जो कंपनी है उसको आज के लिए बंद कर दिया गया है। पुलिस पूरे मामले में जाँच कर रही है और जो आसपास का इलाका है, जो इस कंपनी के अगल बगल की कंपनियाँ हैं, वहाँ से भी पुलिस ने सुरक्षा के नज़रिए से वहाँ पर भी पुलिस ने सुरक्षा बल तैनात कर दिया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। हालांकि इस मामले में अभी कंपनी की ओर से कोई बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन पुलिस सीसीटीवी फुटेज के सहारे सच तलाश रही है। कंपनी के अधिकारी थे, उनसे वार्ता की गई और जो कर्मचारी थे उनके 5-7 प्रतिनिधि थे, उनसे वार्ता की गई। तो जो मुख्य यही बात थी कि जो भी कर्मचारी इस तरह का किया है, सीसी फुटेज से उसका साक्ष्य देख लिया जाए। यदि अगर वास्तव में है तो उसके खिलाफ FIR दर्ज के आपराधिक कार्रवाई की जाए। दूसरी और जो मिल मालिक थे, चाइनीज़ थे, तो उन्होंने भी खेद व्यक्त किया कि यदि ऐसा हुआ है तो मैं खेद व्यक्त करता हूं कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। पुलिस कार्रवाई का भरोसा दे रही है, लेकिन सवाल देश की शान तिरंगे से जुड़ा है, इसलिए लोगों का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा। पुलिस पूरे मामले में नेशनल फ्लैग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने की तैयारी में है। पुलिस ने कंपनी के आला अधिकारियों से बात भी की है। इसके अलावा चश्मदीदों की लिखित शिकायत और CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस जांच को आगे बढ़ा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ रिजवान आरिफ, न्यूज़ नेशन, नोएडा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 3 तलाक की तलवार की, जिसने एक और जिंदगी तार-तार कर दी। मामला यूपी के सहारनपुर से सामने आया है, जहां एक महिला का आरोप है कि उसके पति ने उसे अबॉर्शन ना करवाने की वजह से तलाक दे दिया और वो PM और CM दोनों से न्याय की गुहार लगा रही है। तलाक 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 3 बार कहे गए इस एक शब्द ने सहारनपुर की शगुफ्ता की जिंदगी बेजार कर दी। उन्हें अब कुछ सूझ नहीं रहा, क्या करें, कहाँ जाएं, किससे फरियाद करें। बाबुल के आंगन में जिंदगी बस जैसे तैसे कट रही है। शगुफ्ता गर्भवती है, लेकिन उनका कहना है कि पति शमशाद और उसके घर वाले नहीं चाहते कि पेट में पल रहा मासूम दुनिया देखे। वो अबॉर्शन के लिए दबाव बना रहे थे और जब शगुफ्ता ने इससे इनकार किया तो पति शमशाद ने तलाक दे दिया। शमशाद ने पकड़ी और शाद ने मारी, तो फिर उन्होंने तो ये भी आ गए, दोनों 3 से इकट्ठे हो गए वहाँ। उन्होंने मारी और फिर उसने शमशाद ने तलाक दे दी, फिर नहीं बोल के दी।
और फिर उसने तलाक दे के बाहर निकल गया। मैं वो एकदम बेहोश होकर गिर गई। शमशाद और शगुफ्ता की 2 बेटियां हैं। शगुफ्ता का कहना है कि शमशाद को डर था कि तीसरी औलाद भी बेटी ना हो, इसलिए अबॉर्शन का दबाव डाला जा रहा था। लेकिन अबॉर्शन से इनकार करने पर शगुफ्ता को तलाक की सजा सुना दी गई। शगुफ्ता समझ नहीं पा रही कि क्या करे, इसलिए पीएम मोदी और सीएम योगी से इंसाफ की गुहार लगा रही हैं। जैसे थाने में गई, उन्होंने कहा दवाई ले ले, अस्पताल में चली जा। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, ना कोई सुनी। अच्छा जी, अब क्या चाहती हैं? अब मैं चाहूँ बस जो उन्होंने मेरे साथ करी उनको सजा मिलनी चाहिए। प्रधानमंत्री से कहना चाहती हूँ 3 तलाक का मुद्दा खत्म, और जो मेरे जैसी बहना उनको यो अन्याय ना मिले। शगुफ्ता अकेली नहीं, रह रह कर कई महिलाओं की जिंदगी 3 तलाक की तलवार ने तार तार की है। कुछ लोगों के लिए ये मजहब का मामला है और कुछ लोग महिलाओं के अधिकारों की पैरवी कर रहे हैं। सबसे बड़ी अदालत में बहस जारी है, पर सवाल सिर्फ कानूनी नहीं, कटघरे में वो लोग भी हैं जो 3 तलाक के बहाने जिंदगियां बर्बाद कर देते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। तो मजहब और मानवाधिकार के नाम पर झूल रहा है ये मामला देश की सर्वोच्च अदालत में फिलहाल। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको दिखाते हैं राजस्थान के जोधपुर से, जहां पुलिस की दबंगई की खबर है। सामने खाकी वाला खड़ा होता है तो आमतौर पर इंसान खुद को महफूज मानता है, लेकिन लगता है कुछ गलत होगा तो वो बचाएगा। जोधपुर के दंपत्ति को खाकी वाले के ही उल्टा जुल्म का सामना करना पड़ गया। मियां बीवी फिल्म देखकर लौट रहे थे कि तभी नशे में धुत एक पुलिस वाला पहुंचा और मैरिज सर्टिफिकेट मांगने लगा। लेकिन ज्यादती यहीं नहीं रुकी, इस दंपत्ति को पूरी रात हवालात में गुजारनी पड़ी। आखिर क्या है पूरा मामला? अगर वो दंपत्ति नहीं भी थे तो भी अगर साथ थे अपनी मर्जी से, तो उसमें गलत क्या था? क्यों पुलिस वाले ने उनके साथ ये व्यवहार किया? आइए दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। लेडीज कांस्टेबल और साथ में नहीं है। मेरी बात सुनो, मैं भी दिखा दूंगा लेडीज कांस्टेबल, ज्यादा मत समझा देना। ये पुलिसिया दबंगई की इंतहा है कि वो अपने ही आशियाने के सामने खड़े मियां बीबी से उनके निकाह का सबूत मांगती है। ये पुलिसिया ज्यादती की वो दास्तां है जिसमें एक बेकसूर दंपत्ति को पूरी रात हवालात में गुजारने को मजबूर होना पड़ता है। वाकया जोधपुर का है। मोहसिन और महजबीन नाइट शो फिल्म देखकर घर लौट रहे थे। मोहसिन ने अभी गाड़ी पार्क ही की थी कि पुलिस वाले ने उन्हें घेर लिया। फिर शुरू हो गया बेजा सवालों का सिलसिला। दोनों ने मियां बीबी होने की दुहाई दी, लेकिन नशे में धुत खाकी वाले पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। मोहसिन ने थाने के आला अफसर को कॉल कर उन्हें मामले की इत्तला दी, लेकिन इंसाफ करना तो दूर, चौकी इंचार्ज उल्टा इन्हें थाने ले गया, जहां दोनों को रात भर हवालात में रखा गया। नशे में धुत थे, पीसीआर वैन लेके आए थे और हम लोगों से गलत बातचीत करने लग गए, पैसों की डिमांड करी। हम लोगों ने मना किया। हमने उन पूरे नशे में धुत थे इसलिए हमने उनके सीआई को बुलाने की डिमांड करी। जब उनके सीआई आए तो उन्होंने भी हमारे साथ बदतमीजी करी। इस बीच पुलिस वालों ने उस वीडियो क्लिपिंग को डिलीट कर दिया जो महजबीन ने होशियारी दिखाते हुए बनाई थी। दूसरे दिन शाम को इन्हें अदालत में पेश किया गया तो जज ने मुकदमे को फर्जी बताते हुए पुलिस वालों को जोरदार फटकार भी लगाई। तक हमें कोर्ट में पेश नहीं किया, तब तक हमें किसी को कॉल नहीं करने दिया। जैसे ही जज के सामने बात आई तो जज ने उनको फटकारा, फाइल उठा के फेंक दी कि घर के नीचे से दंपति को उठा के ला रहे हो और 332 353 लगा रहे हो, ये कौन सा तरीका हुआ तुम्हारा? हमें बेल आउट कर दिया। मोहसिन और महजबीन बेशक रिहा हो गए, लेकिन पूरे वाकये ने पुलिस के कामकाज के तौर तरीकों को कटघरे में ला खड़ा किया। मामला विधानसभा में भी गूंजा। जोधपुर और राजस्थान के अंदर ऐसा लग रहा है कि पोपाबाई का राज है, जंगल राज है। बात दूर तलक गई तो आला ओहदेदार मामले की मुकम्मल जांच का भरोसा दिला रहे हैं। जो उसमें अगर पुलिस कर्मियों की कोई जो भी भूमिका रही है उसकी जांच के आदेश दिए गए हैं और जो हमारे अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त हैं वो इसकी जांच करके हमें पूरे तथ्य बताएंगे। उसमें जैसी भी स्थिति होगी वो कार्रवाई। मामला वाकई गंभीर है और कई सवाल भी खड़े करता है। अव्वल तो ये कि जिन्हें रोड मजनुओं और शौहर बीबी में फर्क करने तक की सलाहियत ना हो, उन्हें वर्दी पहनने का क्या हक है? टीम न्यूज़ नेशन। चलिए बात करते हैं यूपी की, जहां बोर्ड की परीक्षा का मानो मजाक बना हुआ है। सरेआम नकल की कई तस्वीरें उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही हैं और नौबत यह आ गई कि योगी सरकार ने अब नकल पर नकेल के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है, जिसके सहारे नकलचियों पर लगाम लगाई जा सकेगी। कौन कहेगा यहाँ परीक्षा चल रही है? कौन मानेगा यह इम्तिहान इन नौनिहालों का मुस्तकबिल संवारेगा? लेकिन यूपी में बोर्ड परीक्षाओं की कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं।
पिछले करीब एक हफ्ते में उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों से आई तस्वीरें नकल के खुले खेल की गवाही दे रही है। जालौन, मऊ, बलिया, जौनपुर और मथुरा, हर जगह करीब करीब छात्रों को नकल कराने वाला गिरोह सक्रिय है। मथुरा से आई इन तस्वीरों को देखिए, किस तरह क्लासरूम में पर्ची पहुंचाने का जुगाड़ किया गया है। कोई दीवार पर चढ़ा है तो कोई वेंटिलेटर के सहारे चिट अंदर पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। नकल के इस खेल ने योगी सरकार की भी नींद उड़ा दी है और अब नकल के लिए हेल्पलाइन नंबर का सहारा लिया जा रहा है। शिकायतों के लिए लखनऊ में कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक फोन के जरिए शिकायत की जा सकती है। हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है 0522-2236-760। इस नंबर पर नकल की शिकायत की जा सकती है, जबकि व्हाट्सएप नंबर 9454457241 पर भी सीधे ऐसी तस्वीरें और जानकारियां शेयर की जा सकती हैं। प्रशासन पूरी मुस्तैदी बरतने का दावा कर रहा है, लेकिन विपक्ष सरकार से जवाब मांग रहा है कि आखिर ये खेल कब तक चलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में ना इन्होंने पूर्व में कुछ काम किया था नकल को रोकने के लिए, ना ये अब कुछ करने वाले हैं। केवल मुख्यमंत्री हर जगह जा रहा है और बोलता है मैंने अधिकारियों को बोल दिया है, चलते चलते बोल दिया है कि मैंने ये बोल दिया है, आप ये करो। इससे काम नहीं चलता है, इसके लिए कोई सिस्टम बनाना होता है और उसको इम्प्लीमेंट कराना होता है। नकल के इस खेल पर सियासी दलों में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। उत्तर प्रदेश में परीक्षाएं चुनाव परिणाम के दूसरे दिन से ही शुरू हुई हैं। परीक्षाओं का केंद्र का निर्धारण, परीक्षाओं के लिए सारा जो सेटअप है, ये सब पिछली सरकारों के ज़माने में निर्धारित था और उन सरकारों की क्या मानसिकता रही है परीक्षा के बारे में, ये किसी से छिपा नहीं है। नकल मुक्त परीक्षा हो, उनके प्राथमिकता में कभी नहीं रहा है, हमारी पार्टी की प्राथमिकता में है। इस नाते हमारी सरकार बनने का असर पड़ा है। सवाल सियासत का नहीं, नौनिहालों के मुस्तकबिल का है और तस्वीरें सिर्फ यूपी से सामने नहीं आ रही। परीक्षा में नकल का गोरख धंधा देश के कई हिस्सों में जारी है, इसलिए सियासत से ज्यादा जरूरी नकल के नटवर लालों को पकड़ने और उनके हौसले तोड़ने की है। यूपी में नकल के आगे हेल्पलेस योगी सरकार ने अब हेल्पलाइन का सहारा लेना शुरू किया है, लेकिन हेल्पलाइन कितने कारगर हथियार के तौर पर काम कर पाएगा, इसकी भी परीक्षा अगले चंद दिनों में हो जाएगी। वीडियो सुभाष चंद्र के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। देश के बीमार सरकारी अस्पतालों की दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में 80 साल की मरीज का 100% शव मिला है। आशंका जाहिर की जा रही है कि उसे कुत्तों ने नोच खाया होगा, जिससे उनकी मौत हो गई। अस्पताल मरीजों के लिए है या अस्पताल खुद मरीज हो गया है, जिन्हें अब इलाज की जरूरत है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ के सरकारी अस्पताल में भर्ती बुजुर्ग महिला की मौत और उनकी दुर्गति के बाद तो कुछ ऐसे ही सवाल उठने लगे हैं। ये बुजुर्ग महिला 19 मार्च से अस्पताल के वार्ड से लापता हो गई थी, लेकिन अस्पताल प्रशासन के कानों पर जूं तक नहीं देंगी और ना ही उन्होंने इसकी कोई शिकायत दर्ज कराई। 26 मार्च को वार्ड के मरीजों ने अस्पताल प्रशासन से बदबू की शिकायत की। इसके बाद अस्पताल प्रशासन हरकत में आया। खोजबीन करने के बाद महिला का शव अस्पताल के मैटरनिटी वार्ड के करीब मिला। शव काफी बुरी हालत में था। शव देखकर शक जताया जा रहा है कि महिला को कुत्तों ने नोचा और खसोटा है। माना जा रहा है कि महिला किसी काम से अस्पताल के बाहर आई और तभी आवारा कुत्तों ने उस पर हमला कर दिया। बीमार महिला अपना बचाव नहीं कर पाई और कुत्तों ने उसे लहूलुहान कर दिया। और डेड बॉडी इस कंडीशन में है कि वो एक पॉलीथीन के अंदर भरा गई। वो डेड बॉडी उसे कुत्ते खा गए, जानवर नोच लेगा, मतलब उसका अंग के ठिकाने नहीं है, उसका अंग है कि नहीं। बिस्मिल्लाह गुना जिले के मधुसूदनगढ़ इलाके की रहने वाली थी। वो कुछ रोज पहले सड़क के किनारे पुलिस वालों को बीमार हालत में मिली। पुलिस वालों ने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया था। शव को रिश्तेदारों के हवाले कर दिया गया है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। टीम न्यूज नेशन। और आइए अब आपको बताते हैं कैसे बचाई गई एक मासूम की जान। दरअसल चीन के एक शहर में खेलते खेलते बच्चा पहाड़ी से नीचे गिर गया और फिर दरार में फंस गया। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि अब बस बच्चे की जान कैसे बचाए, बच्चे को मौत के मुंह से कैसे निकाला जाए। लेकिन एक जांबाज ने उसे बचाने का रिस्क उठाया और फिर 600 सेकंड मौत के साथ कैसे जंग हुई और फिर जीत हुई, देखिए इस रिपोर्ट। जांबाजी की ये तस्वीरें चीन के लैंझू शहर की हैं, जहां एक बच्चे की जान बचाने के लिए एक बेहद मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। बच्चा पहाड़ी की दरार में फंसा हुआ है
और ऊपर से फायर फाइटर उसे बचाने के लिए नीचे उतर रहा है। करीब 100 मीटर की ऊंचाई से नीचे उतरना जान जोखिम में डालने से कम नहीं, लेकिन ये फायर फाइटर बच्चे की जान को बचाने के लिए सीधी खड़ी पहाड़ी में हर चैलेंज के लिए तैयार है। जवान धीरे धीरे रस्सी के सहारे नीचे उतरता है, लेकिन उसकी निगाहें बच्चे पर टिकी है। बच्चा पहाड़ी की दरार में फंसा है। जवान धीरे धीरे उसके करीब आता है, तब जाकर वहां मौजूद लोगों की जान में जान आती है। जवान अपने पास से एक रस्सी निकालता है और फिर उस रस्सी के सहारे फायर फाइटर बच्चे को अपने शरीर से बांधता है ताकि कोई चूक ना हो। जब पूरी तसल्ली हो जाती है तो जवान बच्चे को गोद में उठा लेता है और फिर धीरे धीरे नीचे उतरने लगता है। जवान जैसे जैसे नीचे की ओर आ रहा है, वहां मौजूद बाकी फायर फाइटर भी उसकी मदद के लिए दूसरे इंतजामों में लग जाते हैं। नीचे मौजूद जवान सीढ़ी के करीब पहुंचते ही बच्चे को अपने पास ले लेते हैं। बच्चे की जान बचाने की खुशी इन फायर फाइटर्स को नया हौसला दे जाती है। टीम न्यूज़ नेशन।